अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुदा के मुनकिर तो बहुत हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं ये आयत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में तशरीफ़ ले गए। जनाजा हुआ और कब्र बनने में देर थी, तो अल्लाह के रसूल बैठ गए और एक लंबा खुतबा दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्तों का एक पूरा दस्ता आता है। एक इंचार्ज होता है और बाकी सारे सिपाही होते हैं। वो आके इतने दूर बैठ जाते हैं जितनी दूर उस मुर्दे की नज़र पहुंचती है। जो इन फरिश्तों का सरबराह होता है वो उस शख्स के पास आता है। अगर वो नेक हो तो उसके हाथ में एक खुशबूदार रुमाल होता है और उस शख्स को अल्लाह का सलाम करता है, चल अपने रब की तरफ, वो तुझसे राज़ी तो उससे राज़ी, और खुशी खुशी उसकी रूह उसके साथ रवाना हो जाती है। जो नेक शख्स नहीं होता, एक डरावनी शक्ल वाली मलकुल मौत जिसके हाथ में बदबूदार रुमाल होता है, वो रूह चुपने के लिए पूरे जिस्म में फैल जाती है, तो मलकुल मौत उस रूह को बड़ी बेरहमी से खींचती है। तो बाकी फरिश्ते उससे वो रूह वसूल कर लेते हैं, और जब नेक रूह वो वसूल करते हैं तो जहाँ जहाँ से वो गुज़रते हैं तो खुशबू फैलती रहती है, और सारे मखलूक कहते हैं मरहबा मरहबा, मुबारक हो तेरा आना। और अगर बुरे शख्स की रूह हो तो बदबू सारे जहाँ तक फैल जाती है। और जब नेक रूह पहले आसमान पर लाई जाती है तो दरवाज़ा खोला जाता है और 7 आसमान पार करके अल्लाह की अदालत में ले जाते हैं, ताकि उसका अंदराज इल्लीयीन में हो जाए, और वहाँ पर उसका नाम और उसके आमाल जमा कर दिए जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्हें वापस ज़मीन पर ले जाओ, हमने इन्हें वही से पैदा किया और वही से फिर पैदा करेंगे। और जब बुरे की रूह पहले आसमान पर ले जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके लिए दरवाज़ा ना खोलो, और इसे वापस ज़मीन पर लाया जाता है और इसका नाम सिज्जीन में लिखा जाता है, और उसके आमाल भी। इल्लीयीन और सिज्जीन एक किताब है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। इल्लीयीन में नेक लोगों के आमाल और नाम लिखे जाते हैं, और सिज्जीन में बुरे लोगों के नाम और आमाल लिखे जाते हैं। और जब इनकी रूह वापस ज़मीन पर लाई जाती है तो नेक रूह से पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। तो वो सही जवाब देता है। तो वो कहते हैं कि आपसे यही उम्मीद थी। और वो कहते हैं कि आपको पता कैसे चला। तो वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, यानी कुरान मजीद। और फिर वो कहते हैं सो जा, जिस तरह दुल्हन आराम से सोती है, और रोज़ाना उसे जन्नत की सैर करवाई जाती है, और दूसरे को सुबह शाम जहन्नम दिखाई जाती है कि ये है तेरा ठिकाना। अब यहाँ पर एक सवाल हमारे जहनों में उठता है कि मरने के बाद इंसान को सीधा जहन्नम और जन्नत में क्यों नहीं डाला जाता, ये 2 मराइल क्यों हैं। इसका सीधा जवाब ये है कि आपके मरने के बाद भी आपका खाता बंद नहीं होता। आप मर गए, आपका खाता जारी है जब तक क़यामत नहीं आती। आपके नामा अमाल में गुनाहों और नेकियों का इजाफा होता रहता है, यानी जो आपके फुट प्रिंट हैं और लोग उस पर चल रहे हैं, उसका भी आपने हिसाब देना है कि आपकी वजह से कितने लोग रास्ते पर आए और कितने भटक गए। यानी जो हम रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, उसकी एक एक नेकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हर उस शख्स तक जाएगी जिसने हम तक दीन पहुँचाया। जो नेकी सिखाई गई वो नेकी जितनी देर तक चलती रहेगी उसका सवाब उस तक पहुँचता रहेगा, और गुनाहों का भी यही सिलसिला है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम के बेटे ने जो पहला कत्ल किया अपने भाई का, इस दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे एक गुनाह उसके खाते में डाली जाएगी। मतलब ये कि जब तक क़यामत नहीं आता तो पता नहीं चल सकता कि किसके कितने गुनाह हैं और किसके कितने नेकियां हैं। इसीलिए हिसाब क़यामत के दिन ही होगा, और हमें मोहतात रहना चाहिए कि हमारे किसी अमल की वजह से, यानी मेरा
کوئی دوست، کوئی گھر والا وہ کام نہ کرے جس سے میرے گناہوں میں اضافہ ہو۔ میں مر جاؤں گا لیکن گناہ چلتے رہیں گے اور میرے اعمال میں جمع ہوتے رہیں گے۔ کوشش کریں کہ ایک اچھی مثال قائم کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ اس پر چلیں اور آپ کو اس کا صلہ ملتا رہے۔ اور جنت دوزخ بھی تو کوئی ایک نہیں، 100 درجات ہیں جنت کے، اور سب سے آخری جنت جنت الفردوس ہے۔